एक सुनहरी सुबह जंगल में सब कुछ सामान्य था। पक्षी चहचहा रहे थे, हिरण नदी के किनारे पानी पी रहे थे और बंदर पेड़ों पर झूल रहे थे। लेकिन अचानक महल से एक चौंकाने वाली खबर फैली। राजा जमार का शाही ताज गायब हो गया था। ये कैसे हो सकता है? सिम्बा ने हैरानी से कहा। हकीम चाचा, बूढ़े उल्लू ने अपनी चोंच साफ करते हुए कहा, यह कोई साधारण चोरी नहीं लगती। ये जंगल के लिए खतरा भी हो सकता है। सिम्बा, जीबो, हिरण और टोटो खरगोश ने फैसला किया कि वे किसी भी कीमत पर राजा झमार का ताज खोजकर वापस लाएंगे। ताज की गुमशुदगी वाली जगह का निरीक्षण करने पर सिम्बा को जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए। पंजों के बड़े बड़े निशान और घसीटने के निशान दूर तक जा रहे थे। ये निशान तो जंगल के पूर्वी हिस्से की ओर जा रहे हैं, जीबो ने कहा। तो फिर हमें समय बर्बाद किए बिना वहां जाना होगा, सिम्बा ने जोश से कहा। पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए वे जंगल के एक डरावने हिस्से में पहुंचे, जहां घने पेड़ और लटकती बेलें थीं। यहां हमेशा अंधेरा बना रहता था और कोई भी जानवर यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक एक झाड़ी हिली और एक लंबी पूंछ वाली छाया वहां से गायब हो गई। ये क्या था? टोटो ने डर कर पूछा। लगता है कोई हमें देख रहा है, सिम्बा ने फुसफुसाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वे एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यही जगह है, चलो देखते हैं अंदर कौन है, सिम्बा ने धीरे से कहा। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गुफा के बीचों बीच रोंगो नामक चालाक लोमड़ी खड़ी थी और उसके सामने राजा जमार का ताज रखा था। यह ताज अब मेरा होगा। अगर मैं राजा बन गया तो जंगल पर मेरा राज होगा, रोंगो हंसते हुए बोला। सिम्बा ने चुपचाप जीबो और टोटो को इशारा किया। जीबो ने अपने तेज सींगों से एक पत्थर को धक्का दिया, जिससे गुफा में गड़गड़ाहट हुई। रोंगो घबराकर ताज की ओर भागा, लेकिन टोटो ने तेजी से छलांग लगाई और ताज को पकड़ लिया। अब तुम्हारे बुरे इरादे पूरे नहीं होंगे, रोंगो, सिम्बा गरजा। सिम्बा ने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे रोंगो डरकर वहां से भाग निकला। यह जंगल किसी लालची चोर के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो एक साथ शांति से रहते हैं, जीबो ने गर्व से कहा। जब सिम्बा, जीबो और टोटो ताज लेकर राजा जमहार के पास पहुंचे, तो जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। सिम्बा, तुमने एक बार फिर जंगल को बचा लिया, राजा जमार ने गर्व से कहा। सिम्बा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि जंगल की रक्षा करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी।